जैसे जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। वहीं फिलिस्तीन और ख़ासकर हमास, हूती और हिजबुल्लाह के प्रति लोगों में समर्थन बढ़ रहा है। सोचिए, भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया जिस हिजबुल्लाह, हूती और हमास को आतंकी संगठन कहता था, पूरी दुनिया में खासकर यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में आज प्रदर्शन हुआ, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, स्पेन, जर्मनी, ब्राज़ील, तमाम लैटिन अमेरिकी देश, तमाम यूरोपियन देशों में उनको समर्थन मिल रहा है। तो कौन है सही, कौन है गलत, आप इस वीडियो में जान जाएंगे। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा हमास कैसे काम करता है, हूती कैसे काम करता है, हिजबुल्लाह कैसे काम करता है और क्यों पूरी दुनिया में इजराइल बेनकाब हो गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी भी लगातार इजराइल के लड़ाके जमीन पर मात खा रहे हैं। अभी भी लगातार इजराइल के लड़ाके जमीन पर मात खा रहे हैं। और इजराइल बदले में क्या कर रहा है? लगभग 100 सैनिकों की, इजराइल के 100 सैनिकों की रोज मौत होती है, रोज मारे जाते हैं। 30 से 40 मर्केबा टैंक उसके उजारे जाते हैं, 4 से 5 ड्रोन मार गिराए जाते हैं, 10 से 12 उसके अपनी गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। उसके बाद भी बीच बीच में लेबनान, हमास और हूती के लड़ाके मिसाइल भी दागते हैं। इस सबसे कोफ्त होकर, एक अपने कहावत है कि हारी बिल्ली खंबा नोचती है। इजराइल जब ग्राउंड पर, खासकर बेरूत में, गजा में, जबालिया में जब अपने सैनिकों के मरने की खबरें सुनता है, उसके बाद वो नाराज होकर, भड़क कर बम बरसाता है। कहाँ? जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ आम शहरी रहते हैं। बड़े बड़े टावर को, जो 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं, उन पर बम बरसाता है, खासकर लेबनान में। और इसी वजह से पूरी दुनिया को अब पता चल चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया है। इजराइल की लगातार कोशिश है कि इन खबरों को रोका जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 400 पत्रकारों की भी अब तक मौत हो चुकी है। दर्जनों पत्रकार को इजराइल ने जेल में डाल दिया है। भारत के जातिवादी मनुवादी पत्रकार गए थे इजराइल, होटल के कमरे में बैठकर इजराइल का गुणगान कर रहे थे। इजराइल यही चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इजराइल को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। और जिस हमास, हूती और हिजबुल्लाह को भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया आतंकी कहती है, वो सब एक वॉरियर, योद्धा के तौर पर उभर रहे हैं। सोचिए, मैं आपको पहले लेबनान से शुरू करूंगा। लेबनान में हिजबुल्लाह है। लेबनान एक देश है, उसकी राजधानी बेरूत है। लेबनान में सरकार भी है, लेकिन वहाँ हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के लड़ाके हैं और वो एक पार्टी भी चलाते हैं जिसका नसरल्लाह नेता था। नसरल्लाह लगातार बयान दे रहा था कि अगर मुस्लिम निर्दोष लोगों को मारा जाएगा तो वो इजराइल के खिलाफ लड़ेगा। और ये काम लेबनान ने किया और ख़ासकर हिजबुल्लाह ने किया। उसके बाद वहाँ हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को मारा गया। लेकिन सोचिए, आज भी जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह है, वो सिर्फ और सिर्फ IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स पर ही हमला कर रहा है। चाहे वो ग्राउंड पर हमले की बात हो, चाहे इजराइल में हमले की बात हो। वो अभी भी आर्मी बेस पर बिल्कुल हमला करता है, लेकिन आम सिविलियन पर हमला नहीं करता। और इसीलिए पूरी दुनिया में जो इजराइल ने कोशिश की थी कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, इस पर अब लोगों की राय बदल गई है और लोगों को लगता है कि असली आतंकी संगठन तो इजराइल है, जो निर्दोष लोगों को, मासूम बच्चों को, बच्चियों को मारता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, बस इस्लामोफोबिक लोगों को छोड़कर। जो भी जियोनिस्ट हैं, जो हिटलरशाही वाले लोग हैं, जो अपने आप को धर्म के नाम पर या अपने आप को नस्ल के नाम पर, जैसे भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इन्हें जातिवाद कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। उसी तरह से पूरी दुनिया में जो लोग अपने आप को नस्ल के नाम पर श्रेष्ठ समझते हैं, उसको ही हिटलर कहा जाता है, जियोनिस्ट कहा जाता है। तो अगर जियोनिस्टों को छोड़ दे तो तमाम अमन पसंद जो लोग हैं, उनको लगने लगा है कि इजराइल इस युद्ध में सबसे बड़ा दोषी है, आम लोगों का कत्ल करने वाला है। उसी तरह से हमास को लेकर ये युद्ध ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ था।
फिलिस्तीन एक गरीब देश, किसानों का देश, न अपना एयरपोर्ट, न अपना जहाज, न अपनी आर्मी, न अपनी सेना, न अपना एयरफोर्स, न अपनी नेवी थी। किसानों का देश, खुशहाल देश, रिलीजियस टेम्परामेंट का देश है। इजराइल को यही रास नहीं आ रहा था और पिछले 50 सालों से वो प्रोपगेंडा कर रहा था कि हमास आतंकी है, हमास हमारे लोगों को मारता है, हमास से दुनिया को खतरा है। और यही सब बहाना बनाकर 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया गया। लेकिन अब दुनिया के सामने पता चल चुका है कि हमास अपनी वतन, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है और उसने अभी भी इजरायली सैनिकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। जो भी इजरायली सैनिक, उसके पास बहुत संसाधन नहीं है, तो जो इजरायली सैनिक बमबारी करने के बाद ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, उस पर हमास हमला करता है और अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खासियत और इसीलिए हमास की भी उपलब्धि है, हमास के प्रति लोगों की सिंपैथी बढ़ी है और हमास को भी अब लोग आतंकी नहीं, लड़ाका कहने लगे हैं। उसी तरह से यमन के लड़ाके हैं हुती, उसके बारे में भी पब्लिक परसेप्शन बदला है, क्योंकि वो समंदर में लगातार इजराइल आने वाले जहाज़ों पर नज़र रखता है। यहाँ तक कि सीरिया के भी राय बदली है और सीरिया के असद को भी लोग कहते थे कि ये डिक्टेटर है, अब पूरा अरब कह रहा है कि सीरिया और असद जो है वो मजलूम लोग के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि ईरान और इराक की जो दुश्मनी थी वो भी अब लगभग ख़त्म है और इराकी रेसिस्टेंस भी इजराइल पर हमला कर रहा है। तो सोचिए, पूरी दुनिया की धारणा बदली है और कल तक जो देश अपने आप को सुपर पावर, सुपर मास्टर, टेक्नोलॉजी का बादशाह कहता था, वो दरअसल हथियारों का दलाल निकला और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो घिर गए हैं। अब दुनिया को पता चल गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए फिलिस्तीन पर हमला किया राष्ट्रवाद के नाम पर, और धीरे धीरे ही सही आम इजरायलियों को भी लगने लगा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा गलत फैसला था और इसीलिए उनके रक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। तो ये एक दुनिया की राय बदली है। भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया को छोड़ दीजिए, जो कि ये इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं और ये सत्ता पक्ष के चाटुकार हैं। अगर दुनिया भर की मीडिया की बात करेंगे तो जो रेसिस्ट मीडिया थी, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, अल जजीरा या फिर गोरी मीडिया, अल जजीरा तो लगातार अरब की रिपोर्ट कर रही है, लेकिन जो नस्लीय मीडिया थी, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, डेली मेल हो, द सन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्डियन हो, ऐसे इंटरनेशनल, फॉक्स न्यूज हो, CNN हो, इन सब को लगता है कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा ज्यादती फिलिस्तीनी आम लोग के साथ हो रहा है और वो करने वाला इजराइल है। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस में 100 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है, उसमें भारत भी वोटिंग कर चुका है। लेकिन सोचिए, अब धीरे धीरे ही सही, खासकर यूरोप के देशों में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इन जगहों पर भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील में, स्पेन में प्रदर्शन हुए हैं, अमेरिका में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। उसके बाद बता दें कि यूरोपियन देशों में भी बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में अब ये बात पता चल गया है सोशल मीडिया की वजह से कि युद्ध उन्माद और विस्तारवादी नीति की वजह से दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के कगार पर धकेला है। वहीं इस युद्ध में अब इजराइल का सपना ही सपना रह जाएगा कि वो जीत हासिल करे, क्योंकि इस युद्ध में इस तरह के सोशल इक्वेशन बने हैं, इस तरह के इंटरनेशनल इक्वेशन बने हैं कि रूस और चीन न चाहकर भी इजराइल के साथ मदद करता रहेगा। अमेरिका भले इजराइल के साथ खड़ा हो, लेकिन वो रूस और चीन के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए इस विभीषिका को, इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा अंत में किसी का नुकसान होगा तो वो इजराइल का होगा, क्योंकि इजराइल एक ताकतवर मुल्क था और अब वहाँ हालात बद से बदतर हो रहे हैं। वहीं देर सवेर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फिलिस्तीन को उसकी आज़ादी मिलेगी और दोबारा इजराइल को रिकन्स्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा फिलिस्तीन को। तो दुनिया भर में जो परसेप्शन बदला है कि हमास, हुती और हिजबुल्लाह जो है वो अपने वतन, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं और इजराइल के जो लड़ाके हैं या इजराइल की जो सेना है वो निर्दोष लोगों को मार रही है जो युद्ध नियमों के खिलाफ है। तो और इसी वजह से पूरी दुनिया में अब इजराइल के प्रति गुस्सा, नफरत और उनके प्रोपगेंडा के प्रति लोगों में समझ बढ़ी है। वहीं हितू, हमास और हिजबुल्लाह के प्रति लोगों में सिंपैथी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।